ये कैसी प्यार की निशानी है कि प्यार की निशानी बनाई, जिन्होंने बनाई उनके हाथ कटवा दिए। भगवान राम की पत्नी का भी अपहरण हो गया था, वो भी गए थे। जो छोटी मोटी सेना बंदरों के साथ मिलकर के उन्होंने पुल बनाया, पुल से वहां गए, सोने की लंका से अपनी पत्नी को लिया, वहां से 10 ग्राम सोना लेके नहीं आए थे। और आए उसी अयोध्या में, जिस अयोध्या में ये मृत्युंजय सिंह जो आपके साथ बैठे हुए हैं यहां बीच में गेरुए वस्त्रों में, ये हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष हैं। अरे भाई खड़े तो हो जाइए, बनारस के लोग पहचान जानने के लिए होगा। वो अयोध्या आए, जिन लोगों ने उनको उस पुल बनाने में मदद की, जो लोग भी उनके साथ लौट के आए, उन्हीं के साथ दिवाली मनाई, हाथ किसी का नहीं काटा। अपने नैरेटिव को बदलिए, अपनी सोच को ध्यान दीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए आप सोए रहे तो 5 जघन्य अपराध हुए हैं मेरे और आपकी आंखों के सामने। ये समाज, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग ना आपको बताते हैं और ना आप जानना चाहते हैं। 1991 में दिल्ली की सत्ता पर, जिन्हें मैं आधुनिक भारत का चाणक्य मानता हूं, वो प्रधानमंत्री थे। बहुत कमजोर सरकार थी, बहुत कमजोर सरकार थी, लेकिन कुछ दबाव था उनके ऊपर। उसके बाद 1991 में इस देश में एक कानून बन गया अपने आप। मैंने कहा कि जो कौमें सोती रहती हैं उनके साथ ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता होगा। और अब कोई क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है, इसका भी असर आप देखें। 1991 के अंदर एक कानून बना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यकायक कुछ राजनीतिक लोगों को अपनी दुकान चलाने के लिए उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 में भारत में जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी मस्जिदें हैं, जो यथास्थिति है वही कायम रहेगी, लेकिन राम मंदिर वाले इशू को बाहर निकाल दिया जाए। ये एक तरीके की आपके साथ बार्गेनिंग की गई, फ्रॉड किया गया और आप चुप हो गए। वो पास हो गया। 1992 में आप सबको पता है कि 91 में किस तरीके से मंदिर का माहौल था देश में। 92 में जो कुछ हुआ, उस माहौल को काउंटर करने के लिए अत्रि साहब 1992 में वो जो राम मंदिर की लय थी उसको कैसे डिफ्यूज करें, तो आपने क्या किया, एक शख्स 1947 से लेकर के 1958 तक भारत का शिक्षा मंत्री रहा, लिहाजा 58 में उनकी डेथ हो गई। यकायक हुआ कि इसको भारत रत्न दे दें, तो उस फ्रॉड मौलाना आजाद को भारत रत्न दे दिया गया। 1993 आया, 1993 में एक और जघन्य अपराध हुआ, बिना बताए, बिना चिल्लाए, खामोशी से इंसल्ट हो गया, आपको पता नहीं चला। 1993 में मुसलमान जो कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने 1984 की कीमत मांगी और बिना कुछ कहे एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया। और उस ऑर्डिनेंस में कहा गया कि भारत के अंदर 5 पंथ यानी 5 मजहब के मानने वाले माइनॉरिटी में हैं। तो 1993 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बन गया, बजट पास हो गया और चल रहा है। उसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन अभी 95 तक ले आता हूं। 1995 में सरकारें कैसे काम कर रही थी और आप 100 करोड़ लोग सो रहे थे। 1995 के अंदर वक्फ बोर्ड, वक्फ प्रॉपर्टी बिल आ गया, वो भी बिल बन गया। और 2006 में
सरकार जैसे ही उनकी आई, तत्काल तौर पे उन्होंने देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री घोषित कर दी। और फिर क्या किया, 2013 में जाते जाते वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट को भारत की संसद ने पास कर दिया। उसमें क्या क्या है ये सोच के मैं कहता हूं, काशी के वासियों, आपकी आवाज ज्यादा है, आप समझदार लोग हैं, छोटा मोटा एमपी नहीं चुनते हैं, आप जिसे चुनते हैं वो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। मैं तो सिर्फ बता सकता हूं, जिम्मेदारी आपकी है। वो बीच बीच में मिलने आते हैं, उन्हें याद दिलाइए, राफेल से देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ा जा सकता है, लेकिन इस देश में एक थर्ड फ्रंट है जो इस देश को अंदर से लड़ रहा है। उसके लिए राफेल की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपकी जरूरत है। जो कानून 1995 में बना, उसे 2013 में संसद ने जब पास किया, उसकी एक ही धारा को बताता हूं। वक्फ प्रॉपर्टी लॉ जो एक्ट बना, उसके सेक्शन 40 में क्या लिखा हुआ है, आप सब जाइएगा, दोबारा से देखिएगा, मेरी बात को सिर्फ रेफरेंस में ले लीजिएगा, अपनी मर्जी से पढ़िएगा। सेक्शन 40 यह कहता है कि अगर ये काशी विश्वनाथ में जहां भोले बाबा बैठे हुए हैं, अगर वक्फ जो बोर्ड है वो कल जाकर के ये कहे कि ये जगह वक्फ बोर्ड की है, तो भारत की पार्लियामेंट ने वक्फ कानून को इतनी ताकत दी है कि उसमें लिखा हुआ है कि वो जो वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें जो वक्फ बोर्ड है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए जो लोग हैं, उनको ये ताकत दी गई है कि वो दे विल इंस्ट्रक्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू वैकेट दिस प्लेस इमीडिएटली एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज टू कंप्लाई द ऑर्डर। उसके अंदर 40 सेक्शन ये कहता है, आप कुछ भी कहते रहिए, आप कहिए ऐसा था वैसा था, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो वक्फ बोर्ड के जो जोकर हैं उनके आदेश को मानना लाजमी है। ये संसद ने पास किया है, और आप कहेंगे कि ये नहीं खाली करेंगे, आपको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। ये कानूनी अधिकार है, और आपको अगर अपील करनी है तो उसी वक्फ बोर्ड के कानून के तहत आप उनके अंदर जाके कहें, यानी जो आपके कातिल हैं उन्हीं से जाकर आप अपना जजमेंट रखें कि साहब इसे छोड़ दीजिए। बाद में फिर कभी हाई कोर्ट देखेगा, जीवन भर कभी मिलने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे इस देश में कानून बना दिए गए हैं। इसलिए आप एक मानसिकता को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं इस मानसिकता को जस्टिफाई करने के लिए अपनी बात करता हूं। यह हुआ, देश में चर्चा नहीं हुई। यह इसलिए नहीं होती चर्चा कि इस समाज को उन बातों में उलझा के रखो जो इससे कंसर्न नहीं है, जो इसके कंसर्न है उसको और उलझा दो, आपका ध्यान उधर जाए ना। इसलिए आप उन 5 सालों के बाद से लगातार इश्यूज देखिए देश में क्या हुए और आज क्या हो रहा है। एक सरकार ने संसद में जो लोकतंत्र के तरीके हैं, जो मापदंड हैं, उसके तहत कोई कानून बनाया, पुराने कानून में अमेंडमेंट छोटा सा किया और उसको पास करके जब लागू किया तो इस देश में 25 से 30 करोड़ मुसलमानों को लगा। वो इसलिए नहीं डर रहे थे कि सीए की डेफिनेशन समझ में आ गई थी, वो सीए के खिलाफ क्यों बैठे थे, आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा। उनको सीए समझ में नहीं आया था, ऐसा नहीं है, वो ये समझ गए थे कि सीए तो समझ में आ गया है। उन्होंने कहा ये शुरुआत हो गई है, इसलिए इतना डरा दो सीए के कि दोबारा कोशिश ना करे कि एनआरसी लेके आए। वो अपने एजेंडे को, अपने मकसद को जानते हैं, इसलिए एक ऐसी बात पे वो बैठे जिन्हें मालूम था कि ये गलत बात है, इसमें उनका बैठना जायज नहीं था, लेकिन फिर भी वो कामयाब हो गए। और आप वक्फ प्रॉपर्टी की बात ही ना करें, उस एक्ट की बात ही ना करें, कभी सोचे ही ना उसके बारे में। भारत की जो धरती है, जो सरकारी आंकड़ा कहता है, उसमें सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है। इसलिए जरा यहां से बैठिए, कौन सा वो स्टेशन है, मडीहा क्या है, मडवाड़ी।
आपसे एक शिकायत है मेरी। मडवाडी स्टेशन का नाम है ना जी?